Everyone, welcome back to my channel. I hope you are healthy, happy, and learning. So, today we are going to start with the second part of latitudes and longitudes. Last class में हमने बात करी थी latitudes के बारे में और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे longitudes के बारे में. तो हमने देखा कि जो हमारा latitudes है वो तीन टेम्परेट जोन्स, तीन टेम्परेचर के जोन्स हमें बताता है अलग अलग, राइट. और अब हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूड से हमें क्या पता चलता है. What are longitudes? Longitudes are imaginary lines drawn from the south pole to north pole. अब जैसे हमने देखा था कि लैटिट्यूड्स तो ऐसे ऐसे ड्रॉ होते हैं, है ना, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो इस तरह से ड्रॉ होते हैं. They help us to measure how far east or west a place is from a fixed line called the prime meridian. अब जैसे हमने देखा था कि इक्वेटर जो है वो हमारे अर्थ को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है, उसी तरह से लॉन्गिट्यूड्स में भी जो मेन फिक्स्ड एक लाइन है वो है हमारी प्राइम मेरिडियन. ठीक है, प्राइम मेरिडियन, ये जो सेंटर वाली लाइन है हमारी 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये हमारी प्राइम मेरिडियन है. ये हमारे अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. ये कौन सा पार्ट है? वेस्ट, और ये पार्ट है हमारा ईस्ट. ठीक है, देखिए प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो कि एक जगह है ग्रीनविच लंदन में, वहाँ से पास होता है. ठीक है, और ये अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में. अब मैंने आपको बताया ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर है और ये वाला जो पार्ट है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर है. ठीक है, आप ये याद रखना डायरेक्शंस, यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, यहाँ पे साउथ होता है और यहाँ पे ईस्ट होता है. NEWS. ठीक है, चलिए टोटल लॉन्गिट्यूड्स जो है हमारे वो 360 है. कैसे? इस साइड 180 और इस साइड 180. ठीक है, तो टोटल हो गए 180 + 180 = 360. ठीक है, तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, और बीच में जो है वो कौन सा है? हमारा प्राइम मेरिडियन. अब लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या रिलेशन है देखते हैं. देखिए बेटा, द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन कितनी दिन में? 24 आवर्स में, यानी कि वो 360 डिग्री घूमता है 24 आवर्स में. ठीक है, तो एक घंटे में वो कितना घूमता है? 15 डिग्री. अभी हमने कैसे निकाला, देखो 24 आवर्स में 360. ठीक है, तो 1 आवर में कितना होगा? 360 डिवाइड बाई 24, दैट इज़ 15. तो यानी कि एक घंटे में 15 डिग्री रोटेट करता है हमारा अर्थ. इससे हमें क्या पता चला? एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक आवर का डिफरेंस, यानी कि जैसे हमारा ये लॉन्गिट्यूड्स है. ठीक है, अगर हम इधर जाते जाएंगे ना तो टाइम जो है वो बढ़ता जाए. ठीक है, अगर हम इस साइड जाएंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा, तो यानी कि हर 15 डिग्री पे एक घंटे का डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, इधर अगर एक जगह इधर है और एक जगह 15 डिग्री के इधर है, तो यहाँ पर अगर 1 बज रहा है तो यहाँ पर 2 बज रहा है. ठीक है, और एवरी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में कितना डिफरेंस आ जाता है? 4 मिनट्स का. ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, एक घंटे में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में एक घंटे का डिफरेंस आ जाता है और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है. तो जैसा कि हम ईस्ट में जाते हैं, यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो टाइम इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि अगर यहाँ पर 2 बज रहे हैं तो यहाँ पर 3 बज जाएंगे. ठीक है, इधर अगर अब 4 बज रहे हैं तो अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो 1 घंटा कम 3 बज जाएंगे. ये 15 डिग्री का डिफरेंस है. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की. तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसकी जो जगह है वो कहाँ पर है? 82.5 डिग्री ईस्ट में. ठीक है, और ये कहाँ से जाता है? हमारी जो इंडिया है वहाँ से ये मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ से पास करता है. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच, यानी कि जो लंदन में जगह थी जो प्राइम मेरिडियन के पास, उससे कितना अहेड है, यानी कि कितना आगे है? तो 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स. ठीक है, यानी कि उधर जो टाइम हो रहा होगा उससे ये इतना हमेशा आगे रहेगा. ठीक है जी, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ये भी एक बार जान लेते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्यों ज़रूरी है, इससे हमें क्या पता चलता है. तो लैटिट्यूड्स जो हैं उनसे हमें क्लाइमेट और टेम्परेचर जोन्स का पता चलता है. हमने देखे 3 टाइप्स के जो टेम्परेचर जोन्स थे. सबसे पहले था टॉरिड जो कि बहुत हॉट था, उसके बाद था टेम्परेट
और उसके बाद था फ्रिजिड जोन। तो ये हमें लैटिट्यूड से पता चलते हैं। लॉन्गिट्यूड से हमें पता चलती है टाइम एंड लोकेशन। जैसा हमने देखा इस डिग्री पे कौन सी जगह है तो यहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा, ये आप लॉन्गिट्यूड से पता लगा सकते हैं। तो ये दोनों मिलके एक ग्रिड सिस्टम बनाते हैं हमारे ग्लोब पे, जिससे हमें कोई भी जगह लोकेट करने में बहुत आसानी होती है। कैसा दिखता है ये? इस तरह से दिखता है हमारे ग्लोब पे। जो ऐसे लेटी हुई लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और जो ऐसी लंबी लाइंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है जी। सो दैट वॉज इट अबाउट द चैप्टर। इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू अंडरस्टूड द टॉपिक, देन लाइक, share, subscribe and comment. Okay, bye.